अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम सीखने जा रहे हैं बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। अगर तो आप मीडियम और लार्ज साइज़ में से कोई भी साइज़ पहनते हैं तो बिल्कुल ये आपके ही साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिच हुआ है। ये देखिए, मैंने ये जो मटेरियल है इसकी पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपको साथ शेयर कर दूँ। मटेरियल जो है वो कॉटन का है और ऑफ वाइट कलर है इसका। पांचे पे मैंने तुरपाई की है और दरमियान में ये देखिए थोड़ा सा इसको मैंने घुटने के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको स्टिच किया है कि कितना घुटना हो और किस तरह का हो। और उसके बाद ये जो हमारा होता है कि मोस्टली हमारी जो सामने से बुकरम हो और बैक साइड हमारी लार्ज हो, बिल्कुल उसी स्टाइल में मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए, इसकी जो दूसरी साइड है वो भी सेम इसी तरह की ही स्टिच हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टिच हुआ है। यूजुअली हम जब ब्रांड से लेते हैं तो हमें टाइट या फिर थोड़ा सा लूज़ होता है ट्राउज़र, यहाँ यही बेल बॉटम ट्राउज़र या सिंपल कैप्री वगैरह। तो उसमें ये है कि अगर तो आप इसी साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिच करेंगे तो मीडियम और लार्ज साइज़ बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा लार्ज और स्मॉल साइज़ है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपने साइज़ पे रख के तो उसी तरह स्टिच कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने कैसे इसका बेल बॉटम का ये करना है। सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट लेंगे कि इसकी हमने टोटल लेंथ कितनी रखनी है। मैंने जो यहाँ पे लेंथ लेनी है वो 39 मैंने तैयार रखनी है। तो 39 में हम 2 ऐड करेंगे, इसमें 41 आ जाएगा जो हमने ऊपर यहाँ पे इलास्टिक में डालना है। और 2 इंच जो हमारा नीचे हमने पांचा जो फोल्ड करना है उस पे आएगा। तो जो ओवरऑल लेंथ है वो 43 बनेगी हमारी जो लेंथ है। और अभी मैं सबसे पहले जो ऊपर 2 इंच का मार्जिन है पहले मैं आपको वो लगा के दिखाती हूँ। यहाँ तक हमारा मार्जिन आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से लेके 14 इंच जो है वो मेरा आसन है, लेंथ है, आसन की लेंथ है। अगर आप मीडियम लेंथ पहनते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा माप। इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टिच करें तो आपका सही होगा। लेकिन अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं या स्मार्ट हैं तो वो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 14 इंच पे हमने ये निशान लगाया है अपना जो हमारा आसन का था। और ये चीज़ हमने अभी पहले सिर्फ कटिंग करनी है फ्रंट की कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम ये मैंने 4 फोल्डिंग किए हुए, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखें, एक ये लेयर है, एक ये तह है और एक ऊपर वाली लेयर है। ये 2 तहें हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्राउज़र के फ्रंट की कटिंग में अभी बताऊंगी आपको। बैक की जो है वो इसको रखते हुए उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये तैयार जो आपने पहनना है ट्राउज़र उसकी कटिंग करनी है। और उसके में आपने कोई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना सिवाय आपके पांचे के और आपके ऊपर जो आपने इलास्टिक डालना है उस पे के। तो यहाँ पे तैयार जो है वो 14 इंची ही मेरा घेर है। यहाँ पे हमने निशान लगा लेंगे, 14 इंच पे घेर का निशान लगा लेंगे। और उसके बाद फिर हमने करना है, ये हमारी ये लेंथ होगी, 14 इंच हमारी लेंथ होगी और 14 इंच ही हमारा घेर होगा। जो हमने ऊपर इलास्टिक डालना है वो मेरा 13 इंच है। तैयार जो है वो 13 इंच है। यहाँ से हम नीचे की तरफ 13 जहाँ पे आ रहा है उसका निशान लगाएंगे। 14 इंच तक हम जो लंबाई के रूप में 13 इंच का निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमारी 13 इंच है जो ऊपर है, लेकिन नीचे जो है वो हमारी 14 इंच है। जहाँ पे 13 इंच की लंबाई ख़त्म हो रही है वहीं पे 14 इंच का इस तरह हम निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हमने इस तरह करना है कि जो ये हमारा पॉइंट आया है 14 और जो हमारा ये घेर का है इसका हमने हाफ कर लेना है। इसका हाफ करने के बाद आपने एक निशान यहाँ पे लगाना है। जो निशान ये लगता है इसका मतलब है हाँ हमने ओवरऑल इसका मिड निकाल लेना है। जो ट्राउज़र का है ओवरऑल हमने मिड निकालना है।
अच्छा, ये मिड निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपने ब्रांड्स के ट्राउज़र पहनने होते हैं, आपने जो टेलर, मेल टेलर जो अच्छे वाले टेलर होते हैं, उसका भी आपने नोट किया होगा कि उनकी परफेक्ट क्यों आती है, क्योंकि इससे फिर ना झोल आता है, ना ही हमारा कोई टाइटनेस, कोई चीज़ नहीं आती, बिल्कुल परफेक्ट इजी टू वेयर हमारा ट्राउज़र बनता है। तो इसलिए उसके लिए हमारा दरमियान निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी फिर मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ऊपर अपना लिया है वो 13 इंच है, ठीक है, और इसकी लंबाई हमारे पास 14 इंच है। लंबाई कौन सी, जो आसन की है, और 13 क्या है, जिसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक जहाँ पे हमारा ये 14 इंच की लंबाई आ रही है, वहीं पे मैंने फिर घेर मापा है। घेर वो होता है जो आप आसन लेते हैं, जहाँ पे आपकी ख़त्म हो रहा होता है आसन की सिलाई, वहाँ से आपने घेर लेना होता है। वो मेरा है 14 इंच, यहाँ पे मैंने 14 का निशान। फिर उसका हमने मिड निकाल लिया। अब मिड निकालने के बाद मैं एक और बात आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारा ये जो आसन था ना, ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा था, ये आपने देखा है, यहाँ पे जो आसन ख़त्म हो रहा है हमारा, वहीं पे आपने इस तरह करना है कि घुटने का माप भी लेना है। घुटना आप इस तरह करें कि जो आसन का आपने निशान लगाया है, वहाँ से आप 8 इंच नीचे या 9 इंच आप अपना मेजर कर लीजिएगा। जहाँ पे आप फोल्ड करके शलवार को रखते हैं, उसका जो आपको आता है हाफ, उससे ऊपर जो है वो आपने इस तरह कर लेना कि मिड निकालना। मैं आपको ट्राउज़र के मुताबिक भी बताती हूँ कि ट्राउज़र के लेके किस तरह से आपने इसका हाफ निकालना है, जो आपका घुटने का साइज़ है, क्योंकि घुटने के साइज़ के बाद आपका कोई भी चीज़ जो है, ये खास तौर पे बेल बॉटम, वो अच्छा स्टिच नहीं होता। ये देखें, ये आपने इस तरह ट्राउज़र लिया अपना, जो भी आपके पास है, अगर आपके पास शलवार है, जो भी है, ये जहाँ पे सिलाई ख़त्म हो रही है ना, आपने इसको इस तरह पकड़ना है। यहाँ ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है ना। अब हमारा घुटना यहाँ पे थोड़ी ना है, हमारा घुटना थोड़ा सा आपने इसको ना ऊपर की तरफ लेना है, इतना तकरीबन। मैं आपके साथ इंची टेप के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये हमारा कितनी ओवरऑल हमारा जहाँ पे आसन ख़त्म हो रहा है, कितनी लेंथ बन रही है हमारी, 25 बन गई। 25 को आपने इसी तरह इसके साथ करना है। ये देखें, इसका मिड निकालें तो 12.5 होगा। 12.5 के ऊपर आपने 2 या 3 इंच आपने ऊपर घुटने का निशान लगाना है। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मेरा ये जो है वो तकरीबन 8 इंच मैं नीचे लगाऊंगी घुटने का, जहाँ पे मैंने मेजर करना है। ये घुटना का साइज़ मेजर करना है। घुटने का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेल बॉटम में, आपने ज़रूर मेजर करना है। उसके बगैर जो बेल बॉटम है, उसकी कोई भी लुक नहीं आती। अच्छा, जहाँ पे ये आपने घुटने का निशान लगाया है, वहाँ पे आपने अपने घुटने को मेजर कर लेना है, उसकी कितनी लेंथ है। और मेरा जो है वो बन रहा है 16, तो 8 इंच हमारा आया। अगर इसको हाफ करें तो ना, ये देखो, 16 का हाफ करें तो 8 इंच आता है। तो मैं जहाँ पे आपने मिड का निशान लगाया है ना, वहाँ पे आपने 4 इंच इस तरह करना है, इस तरफ निशान लगाना है, और 4 इंच ही आपने इस तरफ निशान लगाना है। मतलब कि आपने इस तरह करके 8 इंच पूरे नहीं करने। जो मिड है वहाँ से आपने 4 इंच इस तरफ और 4 इंच इस तरफ करना है। अब हमारे पास ये निशान आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसी तरह इसको रखना है। अभी आपने कटिंग नहीं की करनी। ये घुटने का निशान आ गया। फिर उसके बाद जो पांचा होगा उसका मैंने यहाँ पे जो है पांचा वो 10 इंच रखना है। तो मैं फिर निशान आप देख सकते हैं किस तरह लगा रही हूँ, उसी तरह जिस तरह घुटने का लगाया है। 5 इंच मैं मिड के एक साइड पे और 5 इंच आपके मिड के एक साइड पे मैं लगाऊंगी। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 10 इंच आ जाएगा। अब जो आपने साइज लिया है इसका, आपने इस तरह करना है कि उसके ऊपर आपने ये निशान को पक्का करना है। ये देखिए, ये 13 इंच आया, यहाँ से आके यहाँ पे मिला था ये 14 इंच। यहाँ से आपने इस तरह करना है कि गुलाई के निशान लगाना है। अच्छा, ये जो गुलाई के निशान आपने लगाना है, ये तकरीबन 1 इंच हो, या फिर इससे भी 1 या 1.5 इंच हो, क्योंकि इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना। फिर ये थोड़ा सा तंग भी हो जाता है और लुक भी सही नहीं आती।
यहाँ पे फिर और ये वाली चीज़ जो है आपने ऊपर जो हमारा निशान था उसके साथ मिलानी है, इस तरह मिलानी है। और यहाँ से फिर वो नीचे जो 10 इंच पे हमने 5 इंच का हाफ किया हुआ था उस तरफ करना है, और इधर भी आपने सेम इसी तरह करना है। अच्छा, अभी आपको इसकी थोड़ी शेप नज़र आना शुरू होगी कि किस तरह से हमारी ये लुक आएगी ना, ये देखें। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने जो शेप की कटिंग के दौरान आपने इसका रखना है, सेम उसी तरह ही आपने इसको सिलाई भी करना है। ये नहीं करना कि अगर शेप खराब है तो आपने खराब कर दिया और उसको सीधा करना शुरू कर दिया, नहीं। जिसमें आपकी कटिंग हो रही होगी बिल्कुल आपने उसी तरह ही इसको शेप देनी है। ये देखें, ठीक है, ये देखें इस तरह। अभी हम ये फ्रंट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर फिर जो बैक साइड होगी उसकी भी कटिंग करेंगे। मैं आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने फिर इस तरह करना, थोड़ा सा बिल्कुल इस तरह नहीं करना, थोड़ा सा गुलाई की शेप में आपने, क्योंकि ये जो हमारी उस तरफ नज़र आती है साइड की सिलाई, वो है ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं एक दफ़ा मेजर कर लूँ लेंथ, क्योंकि अब फाइनल कटिंग होनी है। आप इस तरह के कटिंग के दौरान ज़रूर मेजर कर लिया करें लेंथ बार बार, कि ताकि कोई गलती का चांस ना रहे। ये आराम से आपने इसको बस फ्रंट की कटिंग करनी है। बैक की कटिंग करते हुए हम फिर मार्जिन रखेंगे, क्योंकि जो हमने सिलाई में लेके जाना है उसका मार्जिन रखेंगे। ये देखिएगा, ये बिल्कुल उसके ऊपर ही आप कटिंग मैं करके दिखा रही हूँ। इस तरह ये एंड तक इसी तरह आपने कटिंग करनी है। ये देखिए, ये आसन की कटिंग है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक जाएगी जहाँ पे हमारा निशान है। उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा कैंची को इस तरह करना है, गुलाई की शेप में थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करते हुए आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए ऐसे, और फिर आपने नीचे इसको जहाँ पे हमारा निशान था वहाँ तक आपने इसको लेके जाना है। अब मैं कपड़े को रिमूव करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह की लुक आई है कटिंग के बाद। ये देखें, इस तरह की इसकी ओवरऑल लुक हमारे पास बेल बॉटम ट्राउज़र की आएगी। ये देखें, अब इसी को हमने अपना जो फ्रेम के तौर पे इसको यूज़ करना है, और हमने इसकी जो बैक कटिंग करनी है उसके ऊपर इसको रखना है। चलिए मैं आपके साथ इसको बैक के ऊपर आके दिखाती हूँ किस तरह से इसकी आती है लुक। अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर जो हमने फ्रंट की कटिंग की हुई थी उसको हमने ऊपर रख लिया है। अब हमने इस तरह करना है कि हमने इसकी बैक की कटिंग करनी है। बैक की कटिंग हमने किस तरह से करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हमने जो ऊपर ये जिसमें इलास्टिक डालने होते हैं ना, वो वाले पोर्शन पे हमने बैक साइड तकरीबन 2 इंच हमने ऊपर रखनी है। मतलब कि 2 इंच हमने बैक साइड लंबी रखनी है, जो हमारी फ्रंट साइड से फ्रंट साइड होगी उससे 2 इंच हमने लंबी रखनी है। और ये हमने 3 इंच का निशान लगाते हुए नीचे की तरफ आना है, जो आसन है उसकी तरफ 3 इंच का हमने बढ़ाना है। जो हमने फ्रंट की कटिंग की है उस पर, और जो बैक साइड है उसमें 3 इंच का मार्जिन होता है जो डिफरेंस क्रिएट करता है। इसी तरह हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे जो हम कटिंग करते हुए, और जैसे ही हम ये घुटने पे पहुंचेंगे वहां तक हम 3 इंच का लेके आएंगे निशान,
और उसके बाद फिर हम 2 इंच का निशान एंड तक करते जाएंगे, जो जहाँ तक हमारा पांचा है, पांचे तक फिर हम 2 इंच का निशान बढ़ाएंगे। ये देखें, इसी तरह फिर हमने 2 का निशान करते जाना है, पहले 2.5 का, फिर 3 का, फिर 2 का, इस तरह से। और जो ये साइड होगी, जो बाहर वाली साइड होगी, वो हमने उसी तरह कटिंग करनी है जिस तरह हमारी ये थी पहले कटिंग हुई हुई, ये इस तरह ही कटिंग करनी है। बस हमने जो डिफरेंस है वो यही है जो बैक और फ्रंट का है, कि फ्रंट पे हमने कोई मार्जिन नहीं रखना, और बैक साइड में जो हम कटिंग करेंगे, एक तो वो 2 इंच वो लंबी भी होगी बैक साइड, और दूसरा वो 3-3 इंच का हमने गैप भी रखते जाना है। इसी के ऊपर रखते हुए हम एज इट इज ही कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी है, जो बाहर वाली साइड होगी ना, मैं आपके साथ फुल कटिंग इसकी शेयर करती हूँ, साथ साथ बताती जाती हूँ। ये देखिए, मैं टू इंच का नहीं बल्कि 3 इंच का जो हमने निशान लगाया हुआ है, उसके ऊपर ये मैं कटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद फिर हमने नीचे की तरफ बस घुटने तक हमने 3 इंच के निशान तक जाना है, और उसके बाद फिर हमने 2.5 इंच के, और जब हम 5 तक जाएंगे ये 2 इंच का निशान बन जाएगा। ये इस तरह से ही कटिंग करनी है। ये मैं अब बाहर वाली साइड जो है ना, जो हमारी ट्राउज़र की नज़र आ रही है, वो वाली अब मैं बाहर वाली साइड कटिंग कर रही हूँ। पहले ऊपर वाले 2 हमने जो तहें लगाई थी उसकी कटिंग की थी, अब नीचे वाली जो बैक साइड होती है उसकी कटिंग कर रहे हैं। अब ये जो हमारी ये वाली चीज़ है ना, जो बैक साइड की हमारी कटिंग के दौरान होती है, मैं इसके पहले आपको बता दूँ। यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि जो बाहर वाली साइड होगी वहाँ से आपने ऊपर की तरफ इसको काटना है। मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ और फिर कैंची के साथ काट के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया। ये बाहर वाली साइड जो है ना, इन दोनों का ये सेम आनी चाहिए, ठीक है। जो आसन वाली साइड है वो ऊंची हो बैक साइड की, और ये जो हो ये बिल्कुल इसका साइज सेम हो फ्रंट और बैक का ना, जो बाहर वाली साइड होती है ट्राउज़र की, वहाँ से आपने थोड़ा थोड़ा कैंची को लेते हुए आपने थोड़ा तिरछे अंदाज से कटिंग करनी है, और ऊपर की तरफ ये आपने इस तरह कटिंग करनी है। इससे फिर ये होता है कि हमारी जो इलास्टिक है वो बहुत ही नीट और बहुत अच्छी डलती है, कि फ्रंट साइड हमारी छोटी होती है और बैक साइड जो है वो हमारी बड़ी होती है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये आपको शेप नज़र आ रही होगी कि हमारा कटिंग के दौरान ये ट्राउज़र किस तरह का लगेगा। अच्छा, कटिंग के बाद हम स्टिचिंग की बारी आती है कि स्टिच किस तरह से करना है। पहले तो जो आसन है फ्रंट का और बैक का दोनों को हमने सिलाई लगा लेनी है। इनको हमने फ्रंट और बैक को अलग अलग ही सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आसन की हमने इनको ऊपर नीचे रखना है, और जो साइड वाली सिलाइयाँ होती हैं वो हमने एज इट इज़ इसके ऊपर पकड़ के सीधी सी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमने ये नहीं सोचना कि ये हमारा बैक साइड जो है वो बड़ी है और फ्रंट जो छोटी है। आपने दोनों को पकड़ के बस सिलाई लगा देनी है। सिलाई आपने अच्छे से तरीके से लगानी है, और उसके बाद हमारी कुछ इस तरह से लुक आ जाएगी। ये देखें, क्योंकि बैक साइड थोड़ी सी बड़ी ही होती है और फ्रंट थोड़ा सा छोटी होती है, तो इस तरह हमारी जो बहुत ही अच्छी लुक आ जाती है। अब ओवरऑल आप देखिए तो हमारे पास जब ये साइड की सिलाइयाँ लगा लेनी है, तो फिर आपने जो मिड वाली होगी सिलाई, अंदर की सिलाई होनी है, वो लगानी है। लेकिन यहाँ पे मैं पांचे पे तुरपाई कर रही हूँ, इसलिए पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अगर तो आपने पांचे पे तुरपाई नहीं करनी,
सिलाई लगानी है तो आप इस तरह कर पहले पांचे पे सिलाई लगा के फिर आप दरमियान वाली सिलाई लगाएंगे, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक साइड से पकड़ते हुए आपने इस तरह से सिलाई लगानी है कि दूसरी साइड पे जाते हुए जब आसन की सिलाई आएगी तो वहाँ पे जाके आपने रोक देना है, और दूसरी साइड पे फिर इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। जब आपने पांचे की सिलाई लगानी है तो फिर आपने इस तरह करना है, ये जो हमारा मिड है जहाँ पे ये हमारी साइड वाइज सिलाई लगी होनी है, उसको आपने उसके अकॉर्डिंग आपने दोनों तरफ से पांचे को मेजर करना है, और उसके बाद फिर आपने सिलाई लगानी है। और ये जो दरमियान में सिलाई होगी, साइड वाली होगी, दरमियान में जो लगी हुई है, जब हम ट्राउज़र मुकम्मल पहनते हैं तो फिर दरमियान में आती है, अदरवाइज़ ये साइड पे ही आती है। तो उसको पहले आपने ऊपर नीचे रख के दोनों साइड पे आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपने इधर आके आसन पे आके जहाँ पे आसन आ जाता है वहाँ पे आपने थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आपने रोक देनी है। और अब हम जो सेकंड पांचा होगा उस पे भी हमने सेम इसी तरह ही सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए आपने ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना, बल्कि आपने 1 या 1.5 पैर का ही कपड़ा छोड़ना है, जिसकी वजह से हमारी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। क्योंकि ज़्यादा जब आप कपड़ा छोड़ते हैं तो वो झोल सी आ जाती है और हमारी जो लुक है वो ज़बरदस्त नहीं आती। ये देखिए यहाँ पे मैंने एंड करने लगी हूँ, और उसके बाद फिर मैं पांचे को फोल्ड करके पांचे पे तुरपाई कर लूँगी। फिर बाद में हमने इसकी सिलाई लगानी है, जो इसकी ये देखिए पांचे की मैंने अभी नहीं की, लेकिन खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब मैं पांचे की तुरपाई करने के बाद फिर मैं इलास्टिक लगाती हूँ। इलास्टिक जो मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ। एक तो ये बुकरम है, बुकरम मैंने 8 इंच ली है, 4 इंच का निशान मैंने दरमियान में लगा लिया है। ये इसी तरह हम आसन के दरमियान में इसको रखेंगे और हाफ इंच का हम कपड़ा छोड़ते जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने इलास्टिक लिया है वो 22 इंच है। इलास्टिक में ये चीज़ होती है कि आपने उसकी इलास्टिसिटी देखनी है। अगर तो वो ज़्यादा खींचा जाता है कि खींचने से अगर दूर तक जाता है तो वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, फिर आप उसके अपने मेजर कर लें जो आपका साइज़ है। लेकिन ये अगर खींचने से ज़्यादा दूर नहीं जाता तो आप फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इलास्टिक डिफरेंट होते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा ये खिंचाव होता है और कुछ में बहुत कम होता है। यहाँ पे आपने जो निशान लगाया था बुकरम का आधा करके, वहाँ पे आपने जो फ्रंट का होगा आसन, वहाँ पे आपने हाफ इंच छोड़ के कपड़ा लगाना है। फिर एक साइड पे बुकरम जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। फिर इसी तरह फिर आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। अब आपने जो कपड़ा छोड़ा है हाफ इंच, उसको फोल्ड करते हुए आपने ये सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे मैं बताती जाऊँ, जो बुकरम की साइड आपने किस तरह से चूज़ करनी है। बुकरम की जो चमक वाली साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। अभी क्योंकि फाइनल लुक नहीं है इसकी, तो इसलिए हमें इसको स्टिच अंदर ही करना है। तो आपकी जो बुकरम है चमक उसके ऊपर की तरफ होगी, और जो चमक वाला नहीं हिस्सा वो नीचे की तरफ आपने जब सिलाई करनी है वो करना है। अब आपने इलास्टिक को खींचते जाना है और उसके ऊपर सिलाई लगाते हैं जाना है। इसी तरह आपने एंड तक सिलाई लगानी है जहाँ तक बुकरम आती है, और बुकरम के ऊपर भी जो हाफ इंच का कपड़ा होगा उसके ऊपर भी आपने सिलाई लगाते ही जाना है, सेम इसी पैटर्न से। जो जब ये उस वो तरीका है जो आपके बुकरम के साथ है, जिसमें आपने बैक साइड ऊंची और फ्रंट नीचे रखने थे, ये इस तरह इलास्टिक लगाते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह नहीं लगाना तो आप का जो सेम बैक और फ्रंट अगर आपके गोल इस सेम रखनी है तो उसमें आपका तरीका और तरह का होता है। अभी आपने इसको बुकरम को ऐसे फोल्ड अंदर की तरफ करना है। अब जो चमक वाली साइड होगी वो देखिए वो हमारे कपड़े के साथ अटैच हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये हमारी फाइनल लुक आ जाएगी। अच्छा, मैं गोल का वो बता रही थी कि आपने ये बैक साइड और फ्रंट साइड अगर गोल सेम रखनी है, बैक साइड ऊंची नहीं रखनी, तो आप पहले इस तरह कीजिएगा जिस तरह ये मैं अभी लगा रही हूँ फोल्ड करके। सेम इसी तरह आपने इसको अटैच कर लेना है जिस तरह हम इलास्टिक का बनाते हैं डबल फोल्ड करके, और उसके बाद फिर आप अंदर इलास्टिक डाल के एंड पे ऊपर एक सिलाई लगा लीजिएगा। यहाँ पे जो एक सिलाई मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ अंदर की तरफ और सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो ये देखें हमारा फुल लुक। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।